हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री होंगे, बीजेपी विधायक दल ने फैसला कर दिया है। आपको बता दें कि रविवार को ही बैठक में यह फैसला लिया गया और पहले से ही यह अनुमान जताया जा रहा था कि अगर भाजपा 2003 से 18 तक 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके रमन सिंह को नहीं चुनती है तो वह किसी ओबीसी या आदिवासी समुदाय से ही मुख्यमंत्री को चुनेगी। और हुआ भी ऐसा ही। राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर अनिश्चितता को खत्म करते हुए भाजपा के नवनिर्वाचित 54 विधायकों की अहम बैठक में विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर लगा दी गई। सोमवार और मंगलवार को कई बीजेपी विधायकों ने राज्य से मुलाकात की थी। इन मुलाकातों को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा गया था। वह हाल ही में दिल्ली में थी, जहां उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात की। पार्टी ने विधायक दल की बैठक की निगरानी के लिए केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह समेत 3 पर्यवेक्षकों की घोषणा पहले ही कर दी। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। 2 हफ्तों तक चली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया है। और लखनऊ पार्टी मुख्यालय में हुई बैठक में उन्होंने यह घोषणा की। मायावती ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि वे भविष्य में आकाश के नेतृत्व में बसपा को आगे बढ़ाने के लिए काम करने को तैयार रहें। आकाश उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर अन्य राज्यों में बहुजन समाज पार्टी का कामकाज देखेंगे। इन दोनों राज्यों में फिलहाल मायावती ही पार्टी के लिए निर्णय लेगी। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय को नया मुख्यमंत्री घोषित कर दिया गया। लंच के बाद विधायकों के साथ पर्यवेक्षकों की बैठक हुई। सुबह करीब 9 बजे केंद्रीय पर्यवेक्षक रायपुर पहुंचे। दोपहर 12 बजे से विधायकों के साथ सीएम के नाम पर मंथन चल रहा था। साथ ही साथ बता दें कि विधायक दल दिल्ली के सीएम के नाम पर मुहर लग गई है। ज्ञानवापी परिसर को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद इसका सर्वे कराया गया। सर्वे का कार्य पूरा भी किया जा चुका है। अब एएसआई की टीम अपना सर्वे कोर्ट के सामने रखेगी। इसके लिए 11 दिसंबर का समय दिया गया है। वहीं एएसआई के सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील विष्णु शंकर जैन ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि कल कोर्ट के सामने एएसआई अपनी रिपोर्ट रखेगा। यह रिपोर्ट एएसआई की रिपोर्ट हमारी रिपोर्ट से भी 10 गुना आगे होगी। वहीं वक्फ बोर्ड को लेकर उन्होंने कहा कि वक्फ के पास इतनी जमीन है कि एक पाकिस्तान बांग्लादेश निकल जाएगा। इजरायली सेना गाजा पर दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमला करने जा रही है। इजरायली सेना पहली बार एआई हमले में 100 ठिकानों को तबाह करेगी। पिछले 7 अक्टूबर से इजरायली और हमास में भीषण जंग चल रही है। इजरायली सेना के हमले में अब तक गाजा में 17,700 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं, जबकि कई हजार लोग घायल हुए हैं। इस बीच इजरायली ने दुनिया का पहला एआई आधारित हमले का प्लान तैयार करके पूरे विश्व में खलबली मचा दी है। भारत सरकार को विकासशील से विकसित देश बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। इसके लिए सरकार हर उस क्षेत्र पर जोर दे रही है जिसका भारतीय जीडीपी में बड़ा योगदान रहा है। सरकार की नीतियों का असर भी हुआ है और भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। अब सरकार इसे तीसरी अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में काम कर रही है। साथ ही भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने को लक्ष्य तय किया गया है। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए सरकार ने युवाओं को जोड़ने का प्लान बनाया है। भारतीय शेयर बाजार की रैली में आम निवेशकों के नहीं बल्कि सरकार ने भी मोटी कमाई की है। इसकी वजह से सरकारी कंपनी के शेयर की कीमत में उछाल आना है, जिसके कारण इन कंपनियों में सरकारों की हिस्सेदारी की वैल्यू भी जबरदस्त इजाफा देखने को मिला और यह अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान विधायक दल की महत्वपूर्ण बैठक लगातार मंगलवार को होगी, जिसमें राजनाथ सिंह, विनोद तावड़े और सरोज पांडे भाग लेंगे। इस मौके पर भी अपेक्षा है कि मुख्यमंत्री के नाम के ऊपर से पर्दा उठाया जाएगा। इस पूर्व संध्या भाजपा नेता प्रताप सिंह सिंघवी, अजय सिंह किलिक और अंशुमान भाटी ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मेड इन इंडिया का बार बार जिक्र किया है। पीएम मोदी मेड इन इंडिया के जरिए भारतीय द्वारा विदेशों में शादी होने वाले खर्चे को भारत में ही कराने की इच्छुक है। पीएम मोदी के साहस से देश में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का मंच तैयार हो सकता है। सफल मेक इन इंडिया अभियान की तरह ही यहाँ मेड इन इंडिया की पहल को कन्फेडरेशन ऑल ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने सराहना की है और कहा इससे देश की मुद्रा जो अनावश्यक रूप से बाहर जाती है उस पर रोक लगेगी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर जिले के गौरीपुर पंचायत में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार के चल रहे तीसरे चरण में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए युवाओं से कहा है कि झारखंड एक युवा राज्य है। ऐसे में आपके सहयोग से झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब यह सरकार गाँव-गाँव पंचायत पहुँच रही, बल्कि वर्ष 2021 और 22 के बाद लगातार तीसरी बार इस वर्ष आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या मामले में पुलिस को एक के बाद एक सफलता हाथ लग रही। शनिवार देर रात गोगामेड़ी को गोली मारने वाले शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को गिरफ्तार करने के बाद एक और बड़ा खुलासा हुआ। गोगामेड़ी हत्याकांड के असली मास्टरमाइंड का पता चल गया है। बॉक्स ऑफिस पर साल 2023 में फिल्मों का जबरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिला। जहां शुरुआती शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, जॉन अब्राहम की फिल्म पठान से हुई, तो वहीं अंत भी लगातार शाहरुख खान की डंकी से ही होगा, जिसे रिलीज से पहले ही ब्लॉकबस्टर कहा जा रहा है। लेकिन केवल ही किंग खान नहीं बल्कि दूसरे सुपरस्टार की गूंज भी बॉक्स ऑफिस पर सुनने को मिल रही, जिनमें एनिमल की दहाड़ को तो जवाब नहीं है। पहले वीकेंड से ही जहाँ फिल्म ने 200 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार किया, तो वहीं वीकेंड की शुरुआत यानी सैटरडे को भी फिल्म को दर्शकों द्वारा अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिला। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा बीपीएससी टायर 1.0 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जिसमें कुल 2773 उम्मीदवारों को पास किया गया है। और आपको बता दें कि अभ्यर्थियों के लिए गुड न्यूज़ है, काफ़ी बेसब्री से इसका इंतजार किया जा रहा था। बीपीएससी टीचर सप्लीमेंट्री रिजल्ट रविवार को जारी किया गया, जिसमें 2773 उम्मीदवारों को सफल घोषित किया गया। हालांकि कुल वैकेंसी 4797 की थी। बिहार शिक्षक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने सोशल मीडिया के लिए जानकारी दी है कि हमें शिक्षा विभाग में कुल 4797 रिक्तियां प्राप्त हुई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी दोनों पोतियों संग सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और इस फोटो में वह अपनी पोतियों संग शतरंज खेलते हुए नजर आ रहे। वह गृह मंत्री अमित शाह की इस तस्वीर राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक बार फिर से सवाल पूछ लिया। हालांकि यहां पे जयंत चौधरी का यह सवाल कोई राजनीतिक से संबंधित नहीं है। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह अपने दोनों पोती संग शतरंज खेल रहे हैं और इस तस्वीर को शेयर कर उन्होंने कैप्शन में लिखा कि एक अच्छी चाल के लिए समझौता ना करे बल्कि हमेशा बेहतर की तलाश करे। वहीं जयंत चौधरी ने उनके इस फोटो को शेयर करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, क्यूट बट ब्लैक मुक्त चेस बोर्ड। बता दें कि शतरंज का खेल में 2 रंग मोहरे होते हैं, काला और सफेद, लेकिन इस शतरंज बोर्ड पर सिर्फ एक ही रंग सफेद रंग के मोहरे हैं। भगवंत मान सरकार ने पंजाब के लोगों के लिए बड़ी राहत देने वाली योजना शुरू की है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत मान सिंह ने 10 दिसंबर को इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। ऐसे में पंजाब में रहने वाले लोगों को कई काम आसान हो जाएंगे और वह भी अपने कई काम घर बैठे आराम से निपटा सकेंगे। सरकार ने लोगों को घर बैठे नागरिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए एक नई स्कीम की शुरुआत की है। तो इस आर्टिकल में जी हाँ, आपको बता दें कि एक आर्टिकल के जरिए बताया गया है। साल के आखिरी महीने में देश के ज्यादातर शहरों में सोने का भाव में एक मामूली तेजी देखने को मिली है। 10 दिसंबर यानी रविवार को 24 कैरेट वाले सोने के दाम 62,415 रुपये तक पहुंच गया है। अगर आप भी सोना चांदी खरीदने का प्लान करें तो इसके ताज़ा रेट जरूर जान लीजिए। आपको बता दें कि साल के आखिरी महीने में देश के ज्यादातर शहरों में सोने चांदी के भाव मामूली तेजी के साथ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में ब्रेंट क्रूड $75.84 प्रति बैरल और WTI क्रूड $71.23 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। आपको बता दें कि $71.23 प्रति बैरल पर कारोबार हुआ, जबकि भारत के सभी महानगरों में पेट्रोल डीजल की कीमत स्थिर है। हालांकि विभिन्न राज्यों के अलग अलग शहरों में तेल की कीमत में मामूली फेरबदल देखने को नहीं है हो सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि मुंबई, कोलकाता, चेन्नई समेत अलग अलग शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट सेम है। देश में करोड़ों किसान केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्कीम प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना का लाभ उठा रहे हैं। केंद्र सरकार इस योजना के अंतर्गत 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 2,000 रुपये सभी राशि गरीब किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। 15 नवंबर को खूंटी झारखंड में प्रधानमंत्री ने 15वीं किस्त ट्रांसफर किया था, लेकिन अब बात कर रहे हैं 16वीं किस्त की। तो सम्मान निधि योजना की 16वीं किस्त का इंतजार करें। इसी कड़ी में जानते हैं कि 16वीं किस्त कब आ सकती। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 15वीं किस्त के पैसों का साल 2024 में फरवरी या मार्च महीने में ट्रांसफर हो सकता है। 16वीं किस्त। गौर करने वाली बात है कि सरकार ने किस्त के पैसों को ट्रांसफर करने को लेकर किसी प्रकार का कोई आधिकारिक प्लान नहीं बनाया है।
छत्तीसगढ़ में परिवर्तन का दौर चल निकला है। कांग्रेस के बाद अब यहां भाजपा की सरकार बनने जा रही है। इस बीच खाद्य विभाग में एक ऐसा मामला सामने आया है जो बहुत जल्द गर्म होने वाला है। लोगों को सस्ते दर पर मिलने वाले राशन के लिए छपे राशन कार्ड को लेकर अब प्रदेश में विवाद छिड़ सकता है। दरअसल इसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की तस्वीर छपी है। आश्चर्य की बात यह है कि आचार संहिता के दौरान किसी को भी नजर नहीं इस पर पड़ी है और यह मुद्दा प्रकाश में नहीं आया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद प्रदेश सरकार पूर्व में की गई घोषणाओं को पूरा करने की तैयारी में है। दरअसल सरकार द्वारा जारी किए गए डीए वृद्धि पर आचार संहिता लागू होने के बाद रोक लग गई थी। अब चुनाव पूरे होने, नतीजे आने, बीजेपी की जीत के बाद सरकार इस पर कभी भी फैसला ले सकती है। इससे न केवल राज्य के अधिकारी और कर्मचारी को लाभ होगा बल्कि राज्य सरकार से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। दिसंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश भर के विभिन्न राज्यों में ठंड में इजाफा देखने को मिल रहा है। यूपी, बिहार से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक उत्तर भारत के राज्यों में तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। दिल्ली में 10 दिसंबर को सीजन का सबसे कम तापमान 8.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो बीते दिन शनिवार यानी 9 दिसंबर को 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग ने जानकारी दी कि रविवार की सुबह इस सीजन से सबसे कम ठंड रही। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।